जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण। श्री बद्रीनाथ जी की पावन पावन धरती से एक बार फिर से आपका स्वागत है। बद्रीनाथ धाम से निकलकर जोशीमठ के रास्ते मैं पहुंच गया हूं श्री विष्णु प्रयाग, जो कि पंच प्रयाग में से एक है। नीति दर्रा से आती धौली गंगा आपको सीधे हाथ से आते हुए दिखाई देंगी और श्री बद्रीनाथ धाम से आती हुई अलकनंदा नदी आपको उल्टे हाथ से लकड़ी के पुल के नीचे से निकलती हुई दिखाई देंगी। दोनों का पवित्र संगम यहाँ पर होता है। बोलो जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण। तो देवभूमि उत्तराखंड में बाबा बद्रीनाथ का नाम लेकर आज की यात्रा को शुरू करते हैं। और वो पुल देखो, पतला सा पुल है बिल्कुल, लेकिन इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। ऋषिकेश 261 किलोमीटर कवर करते हैं, जोशीमठ रह गया 9 किलोमीटर। अच्छा, एक ये तहरी बांधी थी, ये लटक गई नीचे। ओहो हो, बैग से निकल गया ये कवर। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक है। कपड़े थे उसमें। बैग नहीं फटा, वो पन्नी फट गई। ये सब कुछ ही खुल गया। देखो हम खड़े हैं विष्णु हाइड्रो। उबड़ खाबड़ रास्ते से जो धचकियां लगी उसकी वजह से सारी सेटिंग खुल गई। बाइक की सेटिंग ठीक की तो जैम में फंसे, और जैम से निकले तो लैंडस्लाइड में फंसे। और लगी नीचे। आ जाओ जी, आ जाओ। हमें भी जाने दो भैया। मारुति बुरा मान गए भाई, पूरा सान दिया नीचे। ये देखो बैक से बता रहे हैं, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया मेरे। चलो भाई, अपनी बारी आ गई। क्या नाचती आ रही है क्विड। ओ भाई साहब, कहाँ से मतलब रोड होते हुए भी यहाँ से निकालनी पड़ रही है भाई। पूरा गोप्रो कीचड़ में भर गया है पीछे से। खतरनाक जाम है भाई, खतरनाक। बहुत लंबा जाम है भैया। चलो अपन निकल गए। बाइक स्लिप नहीं होती है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है इसमें। थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन भाई स्लिप होने की वजह से तो मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ इससे। मतलब ये चीज़ मानने वाली बात है। इसके टायर्स भी बहुत अच्छे हैं जो कंपनी देती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और देखो क्या नज़ारा आया है। हम निकल रहे हैं पानी के बीच में से। अरे वाह, ग्रेट, व्हाट अ व्यू, वेरी नाइस। ये पानी जा रहा है, यहाँ से हम रात में निकले थे। ये सारा रास्ता जो था रात में कवर हुआ था, बाकी अब मॉर्निंग में निकल रहे हैं। एक तो जब भी स्लश में से निकालो ना, तो जो टायर के निशान होते हैं ना, या फिर जहाँ से पानी बह रहा हो उसी रास्ते पे ही ले लो, अलग से रास्ता मत बनाओ। क्योंकि जो टायर गया है ना, वो मिट्टी को अच्छे से जमा के गया होगा। और जो पानी बहता रहता है, जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ, तो ये देखिए, ये इसमें से कोई वो स्लश होगी ही नहीं, तो स्लिप होने का चांस ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हा।
है भाई। ओह, निकालो भाई, एक ही गाड़ी का रास्ता है। सामने से एम्बुलेंस आ रही है और भाई साहब कीचड़ी कीचड़ 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 है। क्या चीज़ है ये? तेज बल है भाई, तेज बल। तेज फल? बल, तेज बल। तेज बल, इससे क्या होता है? इसे भोलेनाथ के चलिए, इसके पूजा के स्थान पर रखना पड़ता है। सांप बिच्छू वगैरह कीड़े मकोड़े चार दूर हो जाते हैं इसे। अच्छा, उस चीज़ के लिए वो ये। और ये पीछे ये है घुटना दर्द की दवा, एक कमर दर्द की। अच्छा, दिखाना जरा। पहिया बोलते इसको। अच्छा, पत्थर में घिसना पड़ता है इनको। कुछ शुगर वुगर के लिए है? शुगर के, हाँ। दिखाना क्या है? ये क्या चीज़ है? ये शुगर है भाई, एक लकड़ी डालने, शाम को भिगाना है, सुबह पीना इसको। तो क्या क्या बोलते हैं इसे? इसको किरमोड़ो। किरमोड़ो? हाँ। यहाँ लोकल उगती है? हाँ। कैसे देते हो? 40 रुपये। इसको कितना भिगोना है पानी एक में? लकड़ी डालने है। पूरा एक लकड़ी? हाँ, एक लकड़ी। ये अभी पत्थर आके गिरे हैं नीचे। देखो वो भी गाड़ी पीछे हो गई है। वैसे तो कोई सीन है नहीं, तो निकल जाते हैं। ऐसे रोक लेना चाहिए जब भी बीच में पत्थर दिखे ना। अगर हम पहाड़ों पे हैं तो कभी भी सरप्राइज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अभी अभी खबर मिली कि नंद प्रयाग वाला रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है, कुछ लैंडस्लाइड्स हुई हैं। जी हाँ, वही नंद प्रयाग जो कि पंच प्रयाग में से एक है और जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। एनसीआर से सीधा बद्रीनाथ जी और माणा पास तक कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 58। और इस टाइम मेन हाईवे NH 58 से डी रूट होकर हम उत्तराखंड के खूबसूरत गाँव के अंदर से निकलेंगे और इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हमें देखने को मिले कि अब आगे देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है राइड में। के 4:21 हो गए हैं। 11:45 से लेके अभी तक नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। एक कुत्ता पड़ गया था पीछे। इस टाइम पे मैं मेन हाईवे से अंदर के रास्ते में आ गया हूँ। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट ही है ये, और कुठियाल सैंड से होते हुए हम अंदर से आ रहे हैं। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ से खूबसूरती बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। बिकॉज मेन हाईवे की बात अलग होती है और लोकल जो रास्ते होते हैं उनकी बात अलग होती है। तो वहाँ से जब मैं मेन हाईवे से आता था थोड़ा बोर सा फील हो रहा था, लेकिन यहाँ से आते हुए फिर से वो चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही हैं देखने में। वो देखो सामने कितना प्यारा गांव लग रहा है, गजब। और चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठी हुई है, ये पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे चीड़ के पेड़ आ गए हैं, ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं सब चीड़ हैं। तो खूबसूरती यहाँ से कुछ अलग ही बयान हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ पे वो बुग्याल अभी आ गए हैं, बड़े टाइम बाद देखे मैंने ये बुग्याल। बुग्याल एक मैदान होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के जो मैदान होते हैं हरे हरे घास वाले, उन्हें बुग्याल बोलते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में एक मैं दिखाता हूँ ज़रा, एक बार सही पॉइंट मिल जाए मेरे को बाइक रोकने के लिए, बिकॉज़ रास्ता बहुत नैरो है ये और एकदम गाड़ी आ जाती है। पिलंग, यही देखिए, मैं दूर से दिखा देता हूँ, वो जो नदी जा रही है और ऊपर वो देखो, ऊपर वो सारा बुग्याल टाइप में है, वो दूर है थोड़ा। आई होप दिखाई दे रहा होगा। और आज मौसम भी थोड़ा खुल गया है भाई, थैंक गॉड आज मौसम खुल गया, नहीं तो 10 डिग्री में एकदम जाके आना, और वो भी 10 डिग्री से नीचे आ ही नहीं रहा था। तो चलो, आई एम बैक टू द ट्रैक इन द कंफर्टेबल मौसम। अब जैसे जैसे ऋषिकेश की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी का एहसास होता जा रहा है।
हालांकि यहाँ पर गर्मी नहीं है इतनी, मतलब ठंडी भी नहीं है पर गर्मी भी नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट वाला सीन है इधर। बाकी ये रास्ता बड़ा क्यूट सा है, बहुत प्यारा है, दोनों तरफ हरियाली हरियाली है। और चीड़ के पेड़ जो है, मैंने अल्मोड़ा में मैं बचपन में गया था पापा जी के साथ में, तो चीड़ के पेड़ वहाँ पे बहुत देखे थे मैंने। ये देखो नज़ारा है ना, गजब, बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं भाई। मेन हाईवे से छोड़ के अंदर से ही जाना चाहिए तो कुछ नया दिखता है, और जिनको बाइक खींचनी होती है भाई वो तो फिर मेन हाईवे से ही जाएं, लेकिन जिनको कुछ नया देखना होता है ना उनको हमेशा अलग रास्ते अपनाने चाहिए भाई। बहुत ही प्यारे रास्ते हैं, बीच में गांव ही गांव है और छोटे छोटे गांव है। ये देखो, ओए होए, चूल्हे की आंच पे चाय चढ़ी हुई थी भाई लेफ्ट साइड में अंगीठी में, ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। देखो बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं। मेन हाईवे से तो मुझे बहुत सही लग रहे हैं भाई, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे रास्ते, लेफ्ट साइड में छोटे छोटे खेत, बुग्याल, प्रॉपर पहाड़ी गांव देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड के। गांव के लोग पुलिस वालों के साथ बैठ के सब मिले जुले से रहते हैं यहाँ पे। श्री कितना प्यारा रास्ता है यार ये। अंदर की खूबसूरती बिल्कुल अलग है और हाईवेज की बिल्कुल अलग होती है भाई, ये तो है। हाईवे से प्रॉपर जहाँ से आप गुजर रहे हो जो हाईवे होता है वहाँ के अंदर के गाँव का कुछ पता नहीं चल पाता है, एग्जैक्ट अनुमान नहीं लग पाता है, लेकिन जब हम अंदर से होके जाते हैं ना तो रियल चीज़ पता चलती है। अब यहाँ पे देखो इतने सारे बैंड्स आ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंट बैंड्स हैं ये, फ्रीक्वेंट। राइड बहुत अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड है, जर्नी चलती रहनी चाहिए भाई साहब। ये पहाड़ी बहनें काम में लगी हुई थी, पीछे टोकरी लगा के कुछ पत्ते रखे हुए थे उसके अंदर। बहुत बड़े हैं पहाड़ भाई, चमोली तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लेफ्ट साइड में रिवर, ये अलकनंदा रिवर होंगी मेरे ख्याल से। हाईवे ऊपर जा रहा है, देखो वो रहा हाईवे, वो सारे ट्रक वहाँ खड़े हैं। तो और अलकनंदा नदी हमारे साथ साथ है। तो अब समझ आया कि हम बस नदी के इस तरफ हैं। जिन गाँवों को हम लोकल गाँवों को देखते हैं हाईवे से, हम उन्हीं गाँव से निकल रहे हैं। और कुछ गाड़ियाँ अब यहाँ से आगे से आने लगी हैं, दिल्ली हरियाणा की, यूपी की भी। ये ज़रूर रूट डाइवर्ट किया हुआ है क्योंकि बोल रहे हैं रोड बंद किया हुआ है, वो ऊपर हाईवे बंद है। तो चलिए जल्दी से नंदप्रयाग के मेन हाईवे पर हम निकलते हैं। देखो सारी गाड़ियाँ अब यहीं से आने लगी हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ हैं सब, फिर यूपी, फिर हरियाणा, अपने अड़ोसी पड़ोसी आ गए लगता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया रूट हुआ, मज़ा आ गया भाई ये रूट करके। आई थिंक मैं पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा हुआ मैं पहले ही निकल गया, नहीं तो ये भीड़ भाड़ भड़क्का आ गया भाई बहुत सारा। और राइट साइड में बंदर मज़े मार रहे हैं, नीचे पार्टी चल रही है बंदरों की। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अच्छा, जेलम मासो।
ट्रैफिक सामने से आ गया और ये भाई साहब, ये लॉर्ड अल्टो हमारे सामने खड़ी हो गई हैं जम के। ना ये आगे जा पा रही हैं और ना हमें रास्ता मिल पा रहा है। कोशिश करते हैं इनसे आगे निकलें थोड़ा सा, ताकि हम जल्दी फटाफट निकल जाएं, नहीं तो ये तो भाई साहब मेरे को फंसा देंगे। भाई क्या करें, करना पड़ता है भाई। पूरी बाबा, और लेफ्ट साइड में तो नदी अलकनंदा जी बड़ी भर भरा के चल रही हैं और ये वहीं से आ रही हैं जहाँ से हम आ रहे हैं। बोलो बाबा बद्रीनाथ महाराज की जय। तो भाई थोड़ी देर के लिए रुका हूँ यहाँ पे। जो सब्जियाँ मैंने बांधी थी ना, वो तो सारी फट के गिर गई पीछे। मैंने शीशे में देखा कुछ लहर लहा रहा था, तो उनका वो थैला था जो मैंने बांधा था। बाकी सारी सब्जियाँ और सलाद और उसके अंदर मतलब पीलर, नाइफ, वो सब गिर गए कहीं पे, तो पता ही नहीं चला। बाकी अभी हम रुके हैं, तो मैं रुक ही गया थोड़ा कमर वमर सीधी करने के लिए। और ये गजब का था यहाँ पे जो अब मैंने आपको दिखा दिया है। ये अंदर का रास्ता है भाई, बहुत अच्छा लगा है, बड़ा मज़ेदार रास्ता रहा ये, बिल्कुल रॉ। बंदे कहाँ से देख रहे हैं, देखो ऊपर खड़े हुए। ये यहाँ के खेत कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो। हे भगवान, कितना लंबा जैम है भाई साहब। यहाँ आके ख़त्म हुआ है, माँ कसम। नहीं तो 2-2.5 किलोमीटर का जैम है। चलो बाबा बद्रीनाथ को धन्यवाद बोलते हैं। जय हर हर महादेव, जय बाबा बद्रीनाथ हमेशा मेरे। बीच में जो नंद प्रयाग वाला हाईवे पे जो ब्लॉकेजेस थे, जहाँ पे रोड बंद किया हुआ है, उसकी वजह से आज बहुत सारा जैम की प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिल रही है। कई घंटों का जैम मेरे को यहाँ पर मिला, जहाँ पर मैंने देखा कि रोड साइड पे लोगों ने अपनी जो कार्स हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर्स जो हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स जो होते हैं, और बसेज हैं, सब साइड में खड़ी हुई थी। सारा श्री हेमकुंड साहिब का ये क्राउड था और बद्रीनाथ जी का क्राउड था। लेकिन बाबा बद्रीनाथ की कृपा से मेरे रास्ते आज खुलते चले गए और मैं समय से इस खतरनाक जाम से पार पा गया। मॉनसून की बारिश की वजह से सारे रास्ते क्षतिग्रस्त हो रखे थे। पहाड़ों का मलबा बह कर रोड पर आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात ये रही कि यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या फिर बसेस के ड्राइवर्स, हेल्पर्स हैं, ये लोग आकर पूरा रास्ता में संभाल लेते हैं और लोगों को आने जाने की थोड़ी सुविधा प्रदान कर देते हैं, ताकि जल्दी से रास्ता क्लियर हो सके और सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। क्योंकि रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो हर गाड़ी में बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी परिवार, सभी तरीके के लोग होते हैं। तो सभी की सुविधा का ध्यान रखने के लिए ये एक सामूहिक कार्य होता है जो कि सभी लोग वॉलंटरीली आके कर देते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है जब कोई सामने से आकर आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करता है और आपको सपोर्ट और मोटिवेट करने की बात करता है। लेफ़्ट साइड में जो फैमिली थी, उन्होंने बोला कि हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं आप लोगों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय बाबा बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण। खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा रोड से साइड में ही है ढाबा। अपनी हिमालयन यहाँ पे खड़ी हैं, इनको भी अभी खिलाया थोड़ी देर पहले, पूरा टैंक फुल कर दिया इनका। और यहाँ पे भाई वेज स्पेशल थाली तो है नहीं, तो चाय वाय पी के निकल जाते हैं, आगे देखेंगे खाने का।
मंदिर ही मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान जी। पीछे भी 2 मंदिर हैं। कुछ शांति है और ऐसी जगह पे खड़े होने में कितना अच्छा लगता है, नेचुरल साउंड में। ये जो आवाज़ें आ रही होंगी, इन आवाज़ों को मैं ऐप से डाउनलोड करके रात को सोने के लिए लगाता हूँ। ये जीव जंतुओं की जो आवाज़ें आ रही हैं देखो, और ऊपर चंदा मामा। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। चलो चाय पी के कुछ साथ में छोटा मोटा खा के फिर निकलते हैं। डिनर आगे ही करेंगे। आठ घंटे हो गए हैं चलते चलते। 8 घंटे बाद चाय पी रहे हैं भाई। कौन सी जगह भैया ये? श्रीनगर। धारी देवी टेम्पल से पहले पड़ेगा ये, अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो। लोकेशन गजब। ये तो मेडिटेटिव वाली प्लेस है, मेडिटेशन कर लो यहाँ बैठ के। ये रात भर ओपन रहता है भैया? पूरी रात ओपन रहता है? हाँ जी, बस क्लोज टाइम। लोकेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन भैया ने कैंप लगाने का परमिशन नहीं दी मुझे, तो मैं आगे निकल गया कुछ दूर ढाबे पर, और आकर मैंने डिनर किया सबसे पहले, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। भाई ये अलकनंदा नदी का बहुत बड़ा बेसिन है, कोई डैम है वहाँ पे। और ये गंगा जी देखो, अलकनंदा जी। बहुत अच्छे वो है भाई, रोड साइड में ढाबे ना, और इतनी शांति लग रही है यहाँ पे। आवाज़ सुन रहे हो? मतलब अगर यहाँ पे गद्दा हो ना तो मैं ऐसे ही पढ़ते ही सो जाऊँगा, इतनी सूदिंग आवाज़ है। तो ये बहजी भुल्ला ब्रदर्स ढाबा पे भाई बात हो गई मेरी। यहाँ पे भी मैंने दाल चावल भी खाए थे। भैया से बात कर ली, बोले यहीं लगा लो टेंट अपना, आराम से रेस्ट करो। जो 150 रुपये देने हो, 100-150 रुपये वो दे दे रहा। तो भाई अपनी बाइक बोल रहे हैं अंदर लगाओ आराम से, कैंप वैम्प लगाओ। मैं ये बढ़िया है भाई, तो मज़ा आ गया भाई। अपना कैंप लगाते हैं, ओपन करते हैं। यही तो मुझे चाहिए था, क्योंकि अभी हम श्रीनगर में खड़े हैं और यहाँ से बहुत टाइम लग जाएगा। 3 से 4 घंटे तो ऋषिकेश लगेगा, और उसके आगे फिर 4 घंटे और दिल्ली। तो पॉसिबल नहीं है आज रात में राइड करना, तो यहीं रुकते हैं भाई। अपनी बाइक को ले जा रहा हूँ अंदर, और कैंप भी एक ओपन अप करके कैंप लगाते हैं। सारा सामान अंदर डाल देंगे और आराम से सोएंगे। रात के 3 बजे हैं, अभी 2:45 बजे। मेरे को सोते सोते ऐसा लगा जैसे बाइक के पास में कोई है। बाइक साइड में खड़ी हुई है, तो मैंने देखा तो कोई था नहीं। आज कैंप में ऐसी रात है भाई। अपनी लाइफ की पहली कैंपिंग हो रही है।
मौसम सही है बिल्कुल, ना गर्मी है ना ठंडी है।